रेखा 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 बस एक वही अच्छी थी। हम तो एकदम टोपा है टोपा। जब वो जिंदा थी तब भी हमें परेशान करती रहती थी। हाय झूठी। और अब जब मर गई है तब भी हमारे पीछे लगी हुई है। जय तुम्हें भेज दिया यहाँ। तुम्हें तो जरा सी भी अकल नहीं थी। जब तुम जिंदा थे तब तुम्हारी अम्मा तुम्हें भड़काती थी और अब मर गए हो तो तुम्हारी बहू रेखा वो तुम्हारे कान भर रही है। हमने तो तुम्हारे जिंदा रहते तुमसे कभी माफी नहीं मांगी, अब काय मांगे हा? और एक बात, हमने हमारे सोम के लिए एक गरीब घर की लड़की चुनी थी। काहे? ताकि वो हमारी इज्जत करे, ना कि अमीर पढ़ी लिखी वो अंग्रेजी बोलने वाली जो हमारे सामने पटट पटट बोले। और एक बात रमेश के बाबूजी, मरने के बाद तो तुम में हमारे में बहुत ही कमियां दिखाई दे रही हैं। पर जब तुम जिंदा थे तब तो तुम्हारा मुंह भी नहीं खुलता था हमारे सामने। तब मुंह खोल के बाबूजी जीते जी मरना थोड़ी चाहते थे। नहीं मानते अपनी गलती, कर लो जो करना है। गंगे! अम्मा जी, ये तो आपके पति की आत्मा है, तो आपके डांटने से ही भाग जाएगी। हाँ ससुर जी, आप ना ये तांत्रिक को उठा के पटक दीजिए। सासू माँ अपनी सारी गलतियां मान लेंगी। आप तो हमसे ज्यादा पुराने भूत है ना, आपको तो ज्यादा शक्तियां होंगी। मारिए मारिए ना। हाय दया, इस ससुर जी ने आंख मारी, वो भी हमें। ससुर जी नहीं है, ये तो गौरा है। अच्छा, हमें बचाने के लिए सब की है। सुनो जी, वो तो रेखा मालकिन का भी है ना, वो कहाँ गया? अरे ससुर जी के सामने थोड़ी ना बहू आ सकती है, समझा करो। पहले हम ससुर जी का भूत पकड़ेंगे, उसका बाद हम रेखा मालकिन का भूत पकड़ेंगे। ये बात है तो ठीक है। अरे तांत्रिक महाराज जी, आप कहाँ यहाँ फैमिली ड्रामा देखने बैठे हैं? जल्दी से पकड़िए हमारे बाबूजी की आत्मा को और ले जाइए उनको। भगाओ ही नहीं यहाँ से, जब देखो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। रेखा को पसंद करके भी जय लेकर आए थे हमारे घर में, हमारी छाती पे मूंग डालने को। बंद करो इन्हें पिटारे में और बहा दो इन्हें गंगा में। हवा मतलब नदी में। अरे मनोरंजन नहीं, भूत निरंजन। भूत निरंजन। अजय क्या कर रहे हो तांत्रिक महाराज? ये घर के बुजुर्ग को प्रणाम कर रहे हैं। है? ये क्या कर रहा है? देखिए बाबूजी, ऐसे तो बात हो नहीं पाएगी, हम मीटिंग कर लेते हैं। आप अपनी डिमांड बता दीजिए, हम अपनी कंडीशन बता देंगे, एक म्यूचुअल डिसीजन ले लेते हैं। हिंदी में बोलो। अरे बातचीत करके मसला सुलझा लेते हैं। देखिए, आप हमसे नाराज मत होइए, हम कोई तांत्रिक वांत्रिक भी नहीं है, हम तो ये सब दो वक्त का दवा दारू के लिए कर रहे हैं। महाराज जी, अरे महाराज जी, आप हमसे डरिए मत। वो हमारे अंदर कौन भी भूत नहीं है। तो फिर ये नाटक का है। अब वो लंबी कहानी है, कभी बाद में बताएंगे। अरे शॉर्ट में बता दो। जी शॉर्ट? हमने घर की बहू शॉर्ट नहीं पहनती, इसे कहो साड़ी में ही सुन लेगा। आप ये सब छोड़िए, आप हमारी बात सुनिए बस। आप ना महाराज जी हमारा एक काम कर दीजिए, वो हमारी ददिया सास है ना, नहीं हमारा मतलब है कि गंगा देवी, आप बस उनको ये समझा दीजिए कि वो कैसे भी बस एक बार कह दे कि रेखा देवी का अच्छी बहू थी। आप बस हमारा ये काम कर दीजिए ना महाराज जी। तुम ये सब हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए बोल रही थी, लेकिन हमारे ससुर जी के बारे में तुम्हें कैसे पता? कौन बताए तुमको? परदेसी जीजा बताए हमको। परदेसी को हमारे बारे में कुछ नहीं पता, वो तो हमको बहुत बड़ा तांत्रिक समझता है। अब हम समझ गए हैं
कि इस घर में कोनो भूत वूत नहीं है। हाँ महाराज जी, हम भी तो वही कह रहे हैं कि घर में कौन भूत नहीं है। महाराज जी आप हमारा काम करके जाइएगा यहाँ से। अरे नहीं नहीं नहीं, अब हम तुम्हारा काम नहीं हमरा काम करके जाएंगे। जी ये क्या कर रहे हैं महाराज? मौके का फायदा उठा रहे हैं। देखिए दूर रहिए हमसे, हम चिल्लाएंगे, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, चिल्लाएंगे, हम बोल रहे हटो दूर हमसे। चिल्लाओ। तुम्हारे चिल्लाने से कोई नहीं आने वाला है, और अगर कोई आ भी गया ना तो तुम्हारी सच्चाई सुनकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। इतना ताकत कहाँ से आया तुम्हारे अंदर? भूत निरंजन। भूत निरंजन। हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमको माफ। सासू माँ इसको माफ कर दे, जाने दीजिए ना, बेचारा गरीब आदमी है, 2 वक्त की दवा दारू के लिए सब कर रहा है, कौन बीमारी होगी को, जाने दीजिए ना इसको। अरे दवा के लिए नहीं, सिर्फ दारू के लिए कर रहा है चालबाज। ऊपर से तुमको गंदी नजर से देख रहा था, वो भी गरीबी करवा रही थी इससे। हाँ ये तो सही बात है। किससे बातें कर रहे हो आप? तुम्हारी मौत से। लगता है बातचीत से मामला सुलझा नहीं, इसलिए मारपीट की नौबत आ गई है। तांत्रिक महाराज क्या हुआ? अरे बहुत खतरनाक भूत है। दुख भंजन। अरे दुख भंजन नहीं, भूत निरंजन तांत्रिक जी। अरे वही। अम्मा तुम तो हमारी आदत जानती हो, लेकिन हम इन भूतों की आदत अच्छे से जानते हैं। लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते। सुनो जी, है ये महाराज भूत पकड़ लेगा ना? अरे तुम मुका फिकर मत करो, हाँ बच के जाएगा ये भूत। तमीज से, मोती से, और तुम्हारे बड़े मालिक हैं वो। बड़ी मालकिन सॉरी, गलती हो गई, हमसे माफ कर दीजिए। महाराज अभी भूत को पिटारे में बंद करके ऐसा हमको लगता है यहाँ आते ही होंगे। परदेसी, ये भिखारी क्या कर रहा था हमारे कमरे में? कंजन नहीं फोड़ दूंगा, बोल भूत निरंजन। अरे अरे ये भूत पकड़ मारा तो खुदा ही हवा हो गए। तुम तो कह रहे थे जब बहुत ही पहुंचे हुए महाराज है। वो बड़ी मालकिन, हम तो ऐसे ही सुना थे। अब बड़ी मालकिन, हमको ना कुछ रसोई में काम याद आ गया, हम वो घर के आते। चलो परदेसी, हाँ। तुम भी चलो। अरे ये तो गाय। ये गोरा हो के देवू? देवू? कौन देवू दादी? हमको कछु याद नहीं आ रहा। हम कछु किए का दादी? हमरा सर दर्द। हमको साफ साफ दिख रहा है कि गोरा के पीछे रेखा ही है। ये सब वो करमजली रेखा की आत्माई कर रही है। अम्मा इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? जब से रेखा मरी है बहुत सारे सबूत मिले हैं, जैसे वो महाभोज में हड्डी का मिलना, ओ तांत्रिक का डर के भाग जाना। हाँ। इस सब के पीछे रेखा का ही भूत है। रेखा बहू, एक बात आज तुम भी गांठ बांध लो, हम मरकर भी कभी चैन नहीं कहेंगे कि तुम हमारे लिए एक अच्छी बहू थी, क्योंकि जितना प्यार हम अपने आप से करते हैं ना, आए उतनी नफरत तो हम तुमसे करते हैं, उससे कहीं ज्यादा। रही बात गौरा के घर छोड़ के जाने की, तो तुम्हारी ये मंशा हम कभी नहीं पूरी होने देंगे, क्योंकि रेखा बहू, गौरा की
मर के भूत बनी है और तुम्हारी सास जिंदा रहते ही एक भूत है। ऐसे ऐसे कहाँ जा रही हो? हे कन्हैया जी, हमारी समस्या कम काहे नहीं हो रही है। सोचे थे आज सासू माँ की एक इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन दादी को आदर्श बहू मानने से मना कर दी। उधर सोम जी भी रास्ता भटक गए। हम कैसे उनको सही रास्ते पर लाएं? हमारी मदद कीजिए गाना जी। कहो भाभी, बहुत परेशान दिख रही है। नहीं राहुल भैया, ऐसी तो कोनो बात नहीं है। हमसे कुछ छिपा है क्या भाभी? हम जानते हैं कि सोम भैया आपके साथ गलत कर रहे हैं और उनकी जिंदगी में आपके अलावा भी एक लड़की है। टिंकल। भाभी, आपको ये सब पता होने के बाद भी आप हाथ पे हाथ धरे कैसे बैठ सकती हैं? अरे अब तक तो आपको हल्ला बोल देना चाहिए था। सोम जी से इतना कुछ तो बोल दिए, हल्ला भी बोल देंगे तो उसे क्या हो जाएगा राहुल भैया? भाभी, हमारा मतलब है आपको टिंकल के घर जाकर उससे बात करनी चाहिए कि सोम पर सिर्फ आपका अधिकार है और हमारा टिंकल पे है। लेकिन राहुल भैया, हमें तो टिंकल जी का पता ही नहीं मालूम। अरे हम ले चलेंगे आपको भाभी, आपके लिए हम कुछ भी करेंगे। वो ट्विंकल को सोम के रास्ते से हटाने के लिए हमें वो ट्विंकल से ब्याह भी करना पड़े तो हम कर लेंगे, लेकिन आपको उसके घर जाकर उसे अच्छे से समझाना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे राहुल भैया, हमें टिंकल जी से बात करनी चाहिए। राहुल भैया, हम सोच रहे हैं कि दो औरतों की बातचीत में आप क्या करेंगे? हाँ, ये बात भी सही है। दो औरतें जब एक दूसरे से बात करती हैं तो एक दूसरे की नहीं सुनती, तो हम कौन से खेत की मूली हैं? तो आप एक काम कीजिए, हमें ना टिंकल जी का पता बता दीजिए, हम खुद उनसे मिलाएंगे। हाँ भाभी, ट्विंकल से आपका अकेले में मिलना ही ठीक रहेगा। अब भाभी, ट्विंकल का घर सुंदर नगर में है। राहुल भैया, ऐसे तो हम भूल जाएंगे, आप लिख के दे दीजिए ना। हम अभी देते हैं। ठीक है कन्हैया जी, आपने राहुल भैया को भेजा है तो ठीक ही होगा। बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना ताकि टिंकल जी हमारी बात को समझ सके। भाभी, ये लीजिए ट्विंकल के घर का पता। भैया ई का कीड़े मकोड़े मार दिए इस पे। आप मजाक अच्छा कर लेती हैं भाभी। नहीं नहीं, ये क्या लिखा है? पता ट्विंकल के घर का। अच्छा, कोई नया किस्म का हिंदी है का? ओह सॉरी, हम इंग्लिश में लिख दिए, गलती हमारी है। आप कहाँ पढ़ पाएंगी? राहुल भैया, हिंदी में लिखे ना, हम पढ़ लेंगे। चौथी पास, ये राहुल तुमको ये कागज पे क्या लिख के दे रहा है? अगर हमने सासू माँ को सच बता दिया तो सासू माँ हमको टिंकल से मिलने नहीं देंगी। ये लीजिए भाभी। सुन रही हो? का लिखा है कागज पे? अगर हम कुछ भी बता दें तो सासू माँ कौन सा पढ़ पाएंगी? अब कुछ नहीं, आप खुद पढ़ लो, सर दर्द का दवाई है। हाँ। क्या भाभी, सर दर्द का दवाई तो नहीं है, आपको चाहिए? नहीं भाभी, क्या हुआ? हम पढ़ के सुनाए फिर से ट्विंकल के घर का पता? नहीं राहुल भैया। भाभी सुनो ना, अब पहले ट्विंकल को प्यार से समझाना, और प्यार से भी ना माने तो एक दो कस के लगा देना, लेकिन भाभी मारते टाइम ध्यान रखना उसका फेस खराब ना हो। लॉगिन के सपोने से तो हम बाद में निपटते हैं। ए बदमाश लड़की, हमारे घर में ये राहुल के साथ हमारे बहू के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब लेकिन कायदे में तो हम ही घर की बहू हैं। हाँ, यही तो समझाना है ट्विंकल को। ए चौथी पास, अब तुम हमको कायदा कानून बताओगी, बतख के बच्ची को तैरना सिखाओगी तुम। हमें बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए। अरे भाभी, काहे दर्द हो रहा है आपको? सर दर्द हो रहा है? खबरदार हमरे बारे में कुछ बोली तुम। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि
हम टिंकल जी से जब मिलेंगे तो हम उनसे कहेंगे कि हमने सोम जी को छोड़ दीजिए, हमको बहुत दर्द हो रहा है। हाँ भाभी, हम तो कह रहे हैं कि ट्विंकल को ऐसा घुमाना कि दिन में तारे दिखने लग जाएं उसको, और वो सोम से मिलना तो दूर, उसको देखना भी छोड़ दे। टिंकल से पहले तुमको चांद तारे दिखाएंगे भांजे। तुम्हारे पिछवाड़े में हम ऐसा लात मारेंगे ना। नहीं। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। हमको रोकोगी? हमारे काम में दखल देने का नतीजा जानती हो? सब जानते, इसलिए चुप रहते हैं। अरे चुप रहने से काम नहीं चलेगा भाभी, आपको ट्विंकल को खरी खोटी सुनानी पड़ेगी। ये एक्स बहुरिया हमरे टिंकल को कहा सुनाएगी? उल्टा हमरी टिंकलिया इसको अंग्रेजी में ऐसा सुनाएगी कि इसके होश अख्ता हो जाएंगे। हमरी टिंकल पूर्व विधायक की बेटी है और तुम एक करीब की। अरे भांजे, बात करने की तमीज तो है नहीं इसमें। किस मुंह से इतने बड़े घर में बोल पाएगी? सही, कोई भी बोल सकता है। उसके लिए अंग्रेजी की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। और हम इसमें क्या गलत कर रहे हैं? हाँ, और वैसे भी हम अपनी घर गृहस्थी को बचाना चाहते हैं। अरे अपने पति को दूसरी औरत से बचाना चाहते हैं। दूसरी औरत टिंकल नहीं, तुम हो। जवान पतंग हो रही है तुम्हारी, बहुत पेच लड़ा रही हो। लगता है डोर काटनी पड़ेगी तुमको। बोल, हाँ? अब टिंकल क्या जाएगी? हाँ, उसको खरी खोटी सुनाएगी? हमें जितना मानना है मान लीजिए, लेकिन हम भी अपना अधिकार पाने के लिए पीछे हटने वाले नहीं है। मारिए और मारिए हमें। अरे मम्मी, अरे भाभी स्पाइडर वुमन बन गई है। क्या कर रहे हैं पापा? प्रयास, बस सरकार अपनी बननी चाहिए इस बार। और अगर सरकार अपनी ना बनी तो फिर ईमानदारी से ये हिसाब लगाएंगे कि दूसरे की सरकार कैसे गिरानी है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारा कैसा चल रहा है मिशन सोम? मिशन सोम? क्या मतलब है पापा आपका? अरे बेटा, अपने बछड़े के दांत तो हर कोई पहचानता है। तुम जानते हो कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं और क्या बात कर रहे हैं। पापा, सोम तो अब शादीशुदा हो चुका है ना। अरे बेटा, अभी हमने बोला ना कि बनी हुई सरकार गिराई भी जा सकती है। बस कोशिश ईमानदारी से होनी चाहिए। भाई, शादीशुदा को तलाकशुदा बनाओ और फिर तलाकशुदा को शादीशुदा बना लो। जी पापा, हम भी बस उसी कोशिश में लगे हैं। अपनी मतदाता को कैसे अपनी तरफ करना है ये हमें बहुत अच्छे से आता है। देखते जाइए पापा, बहुत जल्द आपके घर पे हमारे दूल्हे की बारात आएगी। अरे शाबाश बेटा, आखिर बेटी किसकी हो? बेटा, भले ही पिछला चुनाव तुम हार गई हो, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बात का विश्वास प्रस्ताव तुम जरूर जीतोगी। अरे मैया, अब ना रहा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब तुम्हारे पास टिंकल के घर का पता ही नहीं होगा तो कैसे जाओगी वहां बहुरिया? क्या हुआ, बोरा गई हो का? हम ये सोच रहे हैं सासू माँ कि आप कितनी भोली है। मतलब अगर आप ये पता फाड़ भी देंगी तो हम राहुल भैया से टिंकल जी का पता दोबारा ले लेंगे। चलो, अब राहुल भैया को दोबारा कष्ट नहीं देंगे। और हाँ सासू माँ, एक औरत को अबला समझा जाता है, लेकिन जब उसके सुहाग पे बात आती है तब वो अबला औरत सबला बनने में देरी नहीं करती। और एक और बात, हम आपकी इज्जत करते हैं। ई का मतलब सासू माँ ये बिल्कुल नहीं कि आपकी हर एक गलत बात हम आंख बंद करके मान लेंगे। बेटी कहाँ जा रही है? ये के बहुत पर निकल आए, उतरने पड़ेंगे।